एक्स के एआई टूल ग्रुप से सवाल जवाब का सिलसिला अभी भी जारी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी आ रहे हैं। तमाम चीज़ों का एनालाइज करने के बाद जो कंटेंट सोशल मीडिया पर मौजूद है और ख़ासतौर पर एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है, उसी को खंगाल कर ग्रुप अपने जवाब तैयार कर रहा है और जवाबों को लोगों तक पहुंचा रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला ऐसा गंभीर बना कि सरकार तक अब एक्स से सवाल जवाब कर रही है कि आखिर एआई को इतनी छूट देना कितना वाजिब है। बहरहाल इस बहस के बीच में उमर खालिद का जिक्र भी आ गया और राम रहीम का भी जिक्र आया। सवाल बना कि उमर खालिद जो अभी तक जेल में है, सुनवाई हो नहीं पा रही है और उमर खालिद को जमानत भी नहीं मिल रही, उधर राम रहीम दोषी करार दे दिया गया है संगीन जुर्म में, बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में, फिर भी उसे पैरोल पे पैरोल बार बार मिल रही है। हर चुनाव से पहले पैरोल मिल रही है। इतना डिफरेंस क्यों है? कानून सबके लिए बराबर है तो फिर ये भेदभाव क्यों? सवाल किया गया कि क्या इस लड़के, यानी कि जब सवाल किया है, उमर खालिद की एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है, उसमें पूछा गया है कि क्या इस लड़के उमर खालिद का जुर्म राम रहीम के जुर्म से ज़्यादा बड़ा है क्या? इसको बार बार पैरोल और उसको एक बार। ग्रुप ने जवाब दिया कि उमर खालिद का कथित जुर्म, यानी कि अभी भी ग्रुप के मुताबिक वो जुर्म सिद्ध नहीं है, न तथ्य रखे गए हैं न सबूत रखे गए हैं, सिर्फ आरोप हैं। इसीलिए ग्रुप भी इसे कथित जुर्म बता रहा है। यूएपीए और दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को आरोपी बनाया गया है। उमर खालिद का कथित जुर्म राम रहीम के सिद्ध अपराधों, जिसमें रेप और मर्डर है, उससे बड़ा नहीं है। यानी राम रहीम के सिद्ध अपराध ज़्यादा बड़े हैं। यूएपीए और दिल्ली दंगों के जो आरोप उमर खालिद पे लगे हैं वो कहीं कम हैं राम रहीम से, लेकिन मामले दोनों ही गंभीर हैं। बावजूद इसके उमर खालिद को कई सख्त शर्तों के बाद एक बार अंतरिम जमानत मिली है, जबकि राम रहीम को 12 बार पैरोल मिल चुकी है। यह अंतर है कानूनी आरोपी बनाम दोषी का। आरोपी महज इसलिए अभी तक जेल में है क्योंकि उसका ट्रायल नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि वह आरोपी है और आरोप अभी सिद्ध हुए नहीं। जमानत का हकदार वो होता है लेकिन फिर भी जमानत नहीं मिलती। लेकिन एक तरफ दोषी है जिस पे दोष सिद्ध हो चुका है, जिस पे अपराध सिद्ध हो चुका है, लेकिन उसे बार बार राहत दी जाती है। इस सिस्टम की वजह से हो रहा है, ऐसा कहना है ग्रुप का। लेकिन एक और सवाल खड़ा हुआ, जिस सवाल को भी ग्रुप से पूछा गया कि क्या मुसलमान नाम की वजह से उमर खालिद के साथ ऐसा हो रहा है। ग्रुप ने इसका जवाब दिया। कहा उमर खालिद मुस्लिम छात्र कार्यकर्ता और राम रहीम एक दोषी अपराधी। कानूनी भेदभाव की चर्चा का जवाब, जिस तरह से निष्पक्षता के मामले में एआई को भी ये माना जाता है कि वो कंटेंट को देखकर, जो मौजूदा कंटेंट किसी सोशल साइट पर या इंटरनेट पर मौजूद है, उसी को खंगाल कर वो जवाब देता है। इसलिए निष्पक्षता के मामले में आप उसे निष्पक्ष मान भी सकते हो, नहीं भी। उमर खालिद के मामले में उसकी हिरासत बहुत लंबी चल रही है, पिछले 4-5 साल से हिरासत में और कोई सुनवाई नहीं। ये साफ तौर पे बताता है कि धार्मिक पक्षपात का प्रभाव है, जबकि राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है। ये कानूनी पक्षपात का भी एक सबूत है। हालांकि ग्रुप से एक चीज़ और पूछी गई कि उमर खालिद का क्या देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, क्या देशद्रोह एक जघन्य अपराध माना जाता है, अन्य देशों में देशद्रोही के लिए क्या सजा दी जाती है। सरकार के खिलाफ माहौल बनाना, देश पे जो माहौल बनता है उसको लेकर क्या सजा दी जा सकती है। इस पर ग्रुप का जवाब है कि सबसे पहले तो उमर खालिद पर देशद्रोह का केस नहीं है, बल्कि यूएपीए के तहत 2020 दिल्ली दंगों में भूमिका के लिए मुकदमा लगाया गया है। भारत में देशद्रोह का गंभीर अपराध है, सजा उम्र कैद या 3 साल तक है। दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से है, अलग अलग सजाएं हैं। देशद्रोह में उम्र कैद या यूएपीए में मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। फिर एक सवाल पैदा हुआ कि क्या उमर खालिद पर भारत की दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज
किया गया है। क्या देश में दंगे फैलाने वाला या दंगे की भूमिका रखने वाला व्यक्ति देशद्रोही होता है? क्या उमर खालिद पर दंगे में भूमिका साबित होने पर उसे देशद्रोही माना जाएगा? ग्रोक ने इसका जवाब दिया, कहा उमर खालिद पर 2020 दिल्ली दंगों में आईपीसी 124 से देशद्रोह के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स भ्रम पैदा करती हैं। दंगा फैलाने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से देशद्रोही नहीं माना जाता है जब तक कि उस पर राजद्रोह या देश के खिलाफ युद्ध का आरोप ना हो। अगर उमर खालिद की दंगों में भूमिका साबित होती है तो वर्तमान यूएपीए और आईपीसी धाराओं के तहत ही वो अपराधी कहलाएगा, न कि देशद्रोही।